दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 10th के लिए जो सारे वन मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसको कवर करना चाह रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के काफी कई सारे वीडियोस थे, स्टूडेंट्स का कहना था कि इसके लिए भी देखिए सर। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? तो जहां कहीं भी ग्राफी या ग्राफोस लिखा हुआ है उसका मतलब होता है राइटिंग, और कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो कैलीग्राफी क्या है? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज राइटिंग। स्टाइलिश ढंग से लिख रहे हैं तो वो कैलीग्राफी कहलाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ बुक्स आर प्रिंटेड इन चाइना 594 में। तो आपको मालूम है कि पेपर भी वहीं पे सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, और इन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग डिस्कवर किया। उसमें क्या है कि वुड पे निशान बने होते थे, लेटर्स लिखे होते थे, और उसको इंक में डाल करके पेपर पे करते थे प्रेस, और उससे लेटर छप के आते थे। तो बुक्स वर प्रिंटेड इन चाइना बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। वैसे आपको ये मालूम होगा कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो चार्ल्स गुटनबर्ग ने बनाया। ये भी मालूम होगा कि सबसे पहले जो छपने वाली बुक थी वो बाइबल थी। When was hand printing technology introduced in Japan and by whom? बोलता है हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो जापान में कौन लेकर के आया? तो बुद्धिस्ट मिशनरी जो है चाइनीज, वो जब गए जापान तो उन्होंने ये टेक्निक अपने साथ वो कैरी किए, और उन्होंने जापान में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया। जो कोई भी राइटिंग है उसका बहुत सिग्निफिकेंस है, रेवोल्यूशन वगैरह करने में भी और भी बाकी चीजों में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और शुरू में जो है वो लेदर बाउंड बुक्स होते थे, बहुत महंगे होते थे, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था। और नोवेलिस्ट वगैरह जो थे उसको पॉपुलर करने के लिए खुद जाते थे अपना नोवेल पढ़ने के लिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं, हु वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल इन चाइना। मेजर प्रोड्यूसर कौन था? द इंपीरियल स्टेट इन चाइना, राजा खुद छपवाता था प्रिंटेड मटेरियल को। बाय whom the textbook for civil services examination were printed in China। ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जैसे यहाँ पे इंडिया में कहते हैं ना यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। तो जो अधिकारी होंगे वो मतलब कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, वो बजाब्ते एग्जाम के थ्रू होगा। तो ये जो कल्चर है ये सबसे पहले चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। तो टेक्स्ट बुक फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंपीरियल स्टेट। तो राजा ही वो बुक छपवाता था, उसके खर्च देता था, और वो मैंडेटरी होता था कि जो कैंडिडेट है उसको पढ़िए, उससे तैयारी कीजिए, फिर एग्जाम दीजिए। जो सिलेक्टेड होंगे उनको बनाया जाएगा किसी प्रोविंस का गवर्नर या किसी प्रोविंस का कलेक्टर, या और भी जो भी नाम होगा वहां पर। When and how were the Western printing technique and mechanical presses imported in China? बोलता है कि ये वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक जो है या मैकेनिकल प्रेस, मशीन से चलने वाला जो प्रेस है, वो कहाँ से आया? Western printing technique and mechanical presses were imported in the late 19th century। मतलब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आया। और जबकि वेस्टर्न पावर जो है वो चाइना में इन्फ्लुएंस करने लगा और इन्वेड किया, और चाइना में कब्जा लेने लगा, तो वो अपने साथ लेकर के आए। बोलता है, विच सिटी ऑफ द चाइना बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। चाइना का कौन सा शहर था जो न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन गया? तो संघाई बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर, कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स, हैंड प्रिंटिंग, एंड देयर वाज अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। और धीरे धीरे जो है मैकेनिकल प्रिंटिंग की ओर शिफ्ट होने लगा। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ टोक्यो। जापान की कैपिटल है, तो इसका जो एंशिएंट नाम है, पुराना नाम ईडो था। विच इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान। जापान का जो सबसे पुराना बुक है उसका क्या नाम है? तो डायमंड सूत्र। हु ब्रॉट द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टू यूरोप इटली। कौन जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक को यूरोप लेके गया या इटली लेकर के गया? इटली यूरोप में है। तो मार्को पोलो एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे। वो जब इटली आए बहुत ही सालों के एक्सप्लोरेशन के बाद, तो वो अपने साथ वुड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेकर के आए 1295 में। Which was the first book printed by John Gutenberg? जॉन गुटनबर्ग ने पहला बुक कौन सा
किया और उसकी कितनी कॉपीज छपी थी और कितने साल लगे थे? उसका आंसर है द फर्स्ट बुक प्रिंटेड वाज द बाइबल, 180 कॉपीज बनी थी और ये बनने में लगभग 3 साल लगे थे। और हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लेटेन? In letter press printing, platen is a board which is pressed onto the back of the paper to get the impression from the type. बेसिक क्या कल क्या है कि एक लकड़ी है, उसमें अल्फाबेट लिखे हुए हैं, अल्फाबेट का नंबर, और उसको इसमें इंक लगाया और उसको पेपर पर छापेगा तो छपेगा। तो वो जो प्लेट है उसको प्लेटेन बोलते थे। बोलता है गैली क्या है? गैली इज अ मेटल फ्रेम in which types are laid and the text is composed। तो पहले एक एक लेटर ये करना पड़ता था, अभी तो कंप्यूटराइज हो गया, पहले नहीं था, तो एक एक लेटर उसमें एडजस्ट करना पड़ता था। और ये बात जो है वो मतलब कितनी कहूँ तो मैं 2005 तक तो इंडिया में भी चलता था, जो शादी ब्याह का कार्ड छपवाते हैं, इनविटेशन लेटर छपवाते हैं और ऐसा बहुत सारा, चुनाव का पर्चा छपवाते थे, सारा ऐसा ही होता था। बाद में कंप्यूटराइज हो गया, वो भी डॉट मैट्रिक्स, फिर इंकजेट, फिर लेजर प्रिंटर एंड सो ऑन। बोलता है बैलेट क्या है? तो बेसिकली बैलेट जो है वो कोई एक मॉर्निंग सॉन्ग है, दुख वाला कोई गाना है, और हिस्टोरिकल अकाउंट मिलता है जिसमें फोक टेल है, और ये या तो गाया जाता है या उसको बोल बोल करके सुनाते हैं। फिर बोलता है टैवरन क्या है? तो टैवरन जो है वो ऐसे जगह है जहाँ लोग जमा होते थे और शराब वगैरह पीते थे, खाना करते थे, खाना पीना करते थे और दोस्तों यारों से मिलते थे और न्यूज एक्सचेंज करते थे। मार्टिन लूथर के बारे में पूछ रहा है। तो मार्टिन लूथर जो क्रिश्चियन ये है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, इसके खिलाफ इन्होंने क्वेश्चन उठाए थे, उन्होंने चर्च पे ले जाकर के ठोक दिया था अपने क्वेश्चंस, और वहीं से जो प्रोटेस्टेंट वाला जो सेक्ट है वो स्टार्ट करवाया था इन्होंने। In 1517, the religious reformer Martin Luther wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of Roman Catholic Church। अब उस वक्त बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आ गई थी कि जैसे वो लेटर ऑफ इमेंसिपेशन छापने लग गए थे कि मतलब तुम चर्च में पैसे दो, तुम अपने सारे पाप से मुक्त हो गए। तो ये सब चीजों पे मार्टिन लूथर ने क्वेश्चन किया, भाई पाप या गलत किसी और के साथ हुआ, ये क्षमा करने का राइट आपको कहाँ से, और उसको आप बेच कैसे रहे हैं? ये तो आप फ्रीडम दे रहे हैं। और भी ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस है, जैसे इंडियन रिलीजन में ही देखो ना, जो हिंदुइज्म था उसमें बहुत सारे कर्म कांड आ गए थे, जानवरों की बलि प्रथा आ गई थी, दिस दैट हुआ था। तो जिसका अल्टरनेटिव बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, कॉमन आदमी के लैंग्वेज में है, कॉमन सिंपल प्रीचिंग है, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया उसी तरीके से। बोलता है व्हाट वाज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है? इट वाज द 6th century मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय रोम। कैथोलिक चर्च जो है तो रोम में ही है, वेटिकन सिटी के जो पोप हैं वही सारे जो कैथोलिक चर्च है उसको देखते हैं, और उनके वो मतलब वैसे तो पूरे वर्ल्ड में सम्माननीय है, लेकिन उनके लिए उनका विशेष महत्व है। Martin Luther was one of the main Protestant reformers. Several traditions of anti-Catholic Christianity developed out of the movement, और जिसकी वजह से एंटी-कैथोलिक मूवमेंट डेवलप हुआ। फिर बोलता है व्हाट डू मीन बाय हेरेटिकल? हेरेटिकल मतलब अपमान हुआ, ब्लास्फेमी टाइप का, निंदा करना, ईश निंदा या इस टाइप का। हेरेटिकल मीन्स बिलीफ विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग ऑफ द चर्च। हेरेटिक्स क्या है कि चर्च का टीचिंग जो है उस पर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो वो। इन medieval times, जो मध्यकालीन समय है, heresy was seen as a threat to the right of church to decide on what should be believed and what should not। अब इस चीज को लेकर के जो है वो बहुत सारा वितंडावाद हुआ था, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है उस समय में। अब ऐसा भी डेवलपमेंट हो रहा है कि भाई पहले माना जाता था कि अर्थ जो है सेंटर में है, सन चारों ओर घूमता है, जो ये बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है तो फांसी दे दो, ये कर दो, जहर दे दो। तो ऐसे टीचिंग्स, ऐसे विश्वास जो चर्च या जो चर्च से जुड़े हुए कंसर्न ऑफिशियल थे उनको लगता था कि भाई ये खिलाफ जा रहा है, ये टीचिंग के अगेंस्ट है, तो उसको उन्होंने वर्ड दिया कि हर्षी कर रहा है। फिर बोलता है हु वाज एरास्मस? एरास्मस कौन था? तो एरास्मस जो एक लैटिन स्कॉलर है, कैथोलिक रिफॉर्मर है, जो कि जो कैथोलिक चर्च का जो एक्सेसेस है उसको वो क्रिटिसाइज कर रहा है, बट केप्ट डिस्टेंस फ्रॉम लूथर। वो
चर्च का जो प्रॉब्लम है उसको तो वो क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मार्टिन लूथर किंग के साथ जुड़ गया। और उसको भी जो है वो प्रिंटिंग के लिए थोड़ा सा एंग्जाइटी था कि भाई ये क्या कर रहे हो, है ना। शुरू में प्रिंटिंग प्रेस को भी अगर आप देखोगे हिस्ट्री का बुक खोल करके, तो उसको शैतान का वर्कशॉप एंड दिस दैट बहुत कुछ बोला गया। बोलता है स्टेट एनी वन इफेक्ट ऑफ हाई लिटरेसी रेट्स बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। बोलता है कि 18वीं सदी के अंत में जो लिटरेसी रेट बढ़ गया तो उसका क्या असर पड़ा। तो देयर वाज अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया, हर आदमी पढ़ रहा है, पीपल वांटेड बुक्स टू रीड एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस बुक्स इन एन एवर इंक्रीजिंग नंबर्स। अब लोग पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, बुकों की डिमांड होगी, और जो प्रिंट बिजनेस से लगे हुए लोग हैं ऑब्वियसली उनका सेल बढ़ेगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर पूछता है व्हाट वाज अ चैप बुक। चैप बुक क्या है? Chapbook is a term used to describe pocket-sized books that are sold by traveling peddlers called chapman। छोटे छोटे पॉकेट साइज बुक है और उसको बेच रहा है। फिर बोलता है बिलोथेक ब्लू क्या है? Bilothek blue were books which were low-priced, small books printed on poor quality paper and bound in cheap blue covers। है ना, लो क्वालिटी पेपर पे छप रहा है, छोटे बुक हैं और इजिली कैरी है, हैंडी है, लोग खरीद रहे हैं। डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन 18th सेंचुरी मेंशन एनी वन। बोलता है कि क्या हुआ। तो जब प्रिंट डेवलप हुआ तो जो साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, वो ज्यादा एक्सेसिबल हो गए कॉमन पीपल के लिए। लोग पढ़ पा रहे थे उनकी किताबों को, उनको विचारों को जान रहे थे, और जिसको बोलोगे एक इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन वो होगा। व्हिच बुक्स वर स्पेशली मेंट फॉर वुमेन। तो पेनी मैगजीन 1 पैसे का है, खरीदो और करो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म आर्मनैक। तो आर्मनैक जो है वो क्या है, एनुअल पब्लिकेशन है जिसमें जैसे हम लोग यहाँ पंचांग कहते हैं ना इंडियन सिस्टम में, तो उसी टाइप का है, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल डाटा है, इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून, टाइमिंग ऑफ फुल टाइम एंड इक्लिप्सेस, के ग्रहण कब आएगा, समुद्र में ऊंची ज्वार भाटा कब आएंगे, एंड मच एल्स दैट वाज ऑफ इंपॉर्टेंस टू द एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जन सामान्य के जीवन को प्रभावित करती थी। Who brought the first printing press to India and when? बोलता है कि इंडिया में पहला प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया और कब। तो पोर्टुगीज मिशनरीज जो है वो लेकर के आए मिड 16th सेंचुरी में। फ्रॉम 1780 हु बिगन टू एडिट द बंगाल गजट। ये इंडिया का पहला अखबार है, ये एमसीक्यू में पूछता है। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी। बोलता है हु स्टार्टेड पब्लिशिंग द संवाद कौमुदी एंड फ्रॉम व्हेन। तो ये राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था 1821 में। ये भी पूछता है, जो एसएससी वगैरह के एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछता है। फिर बोलता है कि फतवा क्या है। तो फतवा जो है एक लीगल प्रोनाउंसमेंट है इस्लामिक लॉ के तहत, जिसके तहत मुफ्ती जो लीगल स्कॉलर है वो ऐसे मामलों के बारे में जिनके बारे में कानून स्पष्ट नहीं है तो उसमें वो निर्णय देते हैं। From 1880, which two presses published numerous religious texts in vernacular। तो बोलता है 1880 में कौन से ऐसे 2 प्रेस थे जिन्होंने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ लिखे और आम बोलचाल की भाषा में। वर्नाकुलर क्या है, आम बोलचाल की भाषा। तो नवल क्रेस किशोर प्रेस था लखनऊ में और वेंकटेश्वर प्रेस था बॉम्बे में। इन्होंने धार्मिक विषयों पे किताबें लिखी और जनता के लिए छपवाया। नेम सम न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन क्रिएटेड बाय प्रिंटिंग इन इंडिया। तो नॉवेल्स आए, लिरिक्स आए, शॉर्ट स्टोरीज आए, एसेस, और ये सारे जो है विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे हैं। गिव सम एग्जांपल ऑफ विजुअल कल्चर, दृश्य वाले। तो राजा रवि वर्मा की इमेज है, प्रिंट कैलेंडर है, कैरिकेचर है, कार्टून है, तो ये सारा विजुअल है। हु रोट अमर जीवन एंड व्हेन इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता एग्जाम में। अमर जीवन वाज रिटन बाय राज सुंदरी देवी, ईस्ट बंगाल में। इसको पढ़ने नहीं दिया जाता था, बेचारे चूल्हे की लकड़ी में उसका जो राख होता है उससे जला जला करके लकड़ी काला हो जाता है, उससे वो लिखती थी, पढ़ती थी। बाद में जो उसको प्रमोट भी किया उसके पेरेंट्स ने। 1876 में छपा। इट वाज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज। और ये ऑटोबायोग्राफी है, एक व्यक्ति जो है अपने जीवन के बारे में लिख रहा है। यहाँ पर एक महिला जो है राज सुंदरी देवी अपने जीवन के बारे में लिख रही है। फिर बोलता है कि कला भाषिनी देवी ने क्या लिखा। बंगाली राइटर कला भाषिनी देवी रोट बुक्स हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ वुमन, हाउ वुमन वर इम्प्रिजन्ड एट होम, कैसे उनको घर में कैद रखा जाता है, केप्ट इन इग्नोरेंस, और कैसे उनको नहीं नॉलेज मिलता है,
और उसको हार्ड डोमेस्टिक लेबर किया करवाया जाता है उससे, या वो करती है, इन सारी चीजों के बारे में लिखा। बोलता है कि ज्योतिबा फुले ने कौन सी बुक लिखी, तो गुलामगिरी लिखी, और उसका मेन थीम क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो गुलामगिरी में जो है इनजस्टिसेस ऑफ कास्ट सिस्टम, जो जाति प्रथा है उससे संबंधित जो अन्याय है उसके बारे में लिखा गया, और ये है मेन थीम। ये स्त्री धर्म विचार पुस्तक ये किसने लिखी, तो राम चड्ढा इन्होंने लिखा, और ये वुमन को ये बताने के लिए है कि भैया आपको कैसे ओबीडिएंट वाइफ, आज्ञाकारिणी पत्नी कैसे बनना है, इसके बारे में। फिर बोलता है बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा अखबार लिखा, तो केसरी। फिर विच बुक वाज रिटन बाय काशी बाबा एंड व्हाट वाज हिज थीम, तो काशी बाबा जो है कानपुर मिल वर्कर हैं, उन्होंने छोटे और बड़े के सवाल ये बुक लिखा 1938 में, टू शो द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन, और जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, थैंक यू।